हाय एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यार देखने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेन्यू टैब में सिंपली लिख दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा जो हमारा गिग्स फॉर गिग्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट में लिखूंगा जावास्क्रिप्ट। मैं इसको करूँगा सिंपली ओपन। तो मैं डब्ल्यू क्यूब टैग का जो ब्लॉग है हम लोग उसको ओपन करेंगे और सिंपली यहाँ पे यार जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना वी एस कोड भी जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है उसके अंदर अपना वी एस कोड को भी कर लेंगे ओपन। तो मैं सिंपली यहाँ पे शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विथ कोड करूँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक फाइल जिसका नाम मैं रखूँगा असाइनमेंट डॉट दिस। और असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली क्रिएट करेंगे यार जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना उसके बारे में हम लोग बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार असाइनमेंट ऑपरेटर का जो पहला जो ऑपरेटर होता है उसके बारे में। तो वो है हमारा इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन क्या 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 यूज होता है, कैसे यूज होता है यार। तो जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सुनते हैं तो सबसे वर्ड आता है असाइन। मीन्स हम लोग किसी भी चीज़ को किसी में साइन कर रहे हैं। अगर हम लोग लिखें लेट ए इज इक्वल टू 45, ठीक है, मतलब ए में मैं क्या कर रहा हूँ, 45 को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा तो ये जो हमारा यार इक्वल टू वाला साइन है ये क्या है, ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है, ये ए में क्या कर रहा है, 45 को असाइन कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, एक एज अ टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। तो ये पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, एक वैल्यू को असाइन कराता है। अगर मैं वही लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग ए, तो मैं अगर इसको सिंपली रन करूँ तो 45 प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा जो इक्वल टू था वो असाइनमेंट ऑपरेटर था। और दूसरा होता है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस प्लस इक्वल टू 45 और अब मैं ए को प्रिंट करूँ तो मेरा जो ए है वो क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। 90 कैसे बना मैं बताता हूँ। तो ए प्लस इज इक्वल टू 45 इज सिंपली एज अ कुछ ऐसे काम करता है। ए में क्या करो, ए इज इक्वल टू ए प्लस 45, ठीक है। ये बेसिकली इसके बाद जो मैंने लिखा है वो दोनों सेम है। ये ए प्लस इज इक्वल टू 45 और ए इज इक्वल टू ए प्लस 45, दोनों जो कोड है वो सिंपली सेम है। इसका मतलब ये होता है कि ए में क्या करो, ए को ए में उठाओ और उसमें 45 जोड़ दो। तो पहले क्या था, पहले 45 था और जैसे मैं 45 करा तो 45 45 90 हो गया। और यहाँ पे जब मैंने कंसोल डॉट ए करा ये क्या कर दिया, उसको 90 कर दिया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ वही माइनस क्या करेगा। अगर मैं लिखूँ ए माइनस इज इक्वल टू ए माइनस इज इक्वल टू 34 और मैं अभी रन करूँ तो ये क्या करेगा, ए में क्या कर देगा, 34 माइनस कर देगा और 11 बचता है तो ये 11 प्रिंट कर देगा। वैसे ही हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है। मैं सिंपली हटाऊं और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दूं तो ये क्या करेगा, ए को ए में ही मल्टीप्लाई कर देगा बाई 34, ठीक है। तो जो हमारा 44 होता है, 45 होता है, 34 मल्टीप्लीकेशन करके बेसिकली ये बनता है। तो ये इसको प्रिंट कर देगा। और मैं आपको और दिखाऊं तो यहाँ पे प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, अब डिवीजन वाला मैं। तो डिवीजन के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और सिंपली इसको हटा के डिवीजन वाला साइन लगा के और रन करोगे। तो इसमें है कि ए को क्या करो, 35 से डिवाइड कर दो, बाकी 35 जो जो बचता है वो उसमें जाके असाइन कर दो, ठीक है। ये डिवीजन वाला था। वही अगर मैं डबल एस्टिक वाला यूज़ करूँ तो ये पावर का होता है। तो ये क्या करेगा, ये भी सिंपली वैसा ही काम करेगा। वो उसमें उसका क्या करेगा, उसका 34 का पावर से उसको घटाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ कुछ ऐसे 16 और e इज इक्वल टू ऐसा करके मैं 2 कर दूँ और मैं भी रन करूँ, उसका जो आंसर आएगा वो 256 आएगा। ये क्या कर रहा है, 16 को का पावर कर दे रहा है 2 से, ठीक है। मतलब 16 इज इक्वल टू ए एस सिक्स 2। अब वही मैं रिमाइंडर करूँ तो ये रिमाइंडर फिर वही काम करेगा रिमाइंडर जैसा। ये रिमाइंडर मॉड्यूलस 2 वाला यूज करूँ तो मैं ये क्या करेगा, ये इसका रिमाइंडर से वही उसको इक्वल टू कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यार हमारा जो था वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था। अगर मैं फिर से नीचे जाऊँ तो ये बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो ये सब तुम लोग नहीं देखने वाले, ये सब तो अगले वीडियो का कंटेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यार बेसिकली ये सब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो आज
हम लोग ने देखा यार कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगले वीडियो में हम लोग जो आगे का ऑपरेटर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो जावास्क्रिप्ट का हमारा प्ले लिस्ट है हम लोगों ने जो बनाया है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।